हेलो बच्चों, आज हम आपका ईवीएस का 10वां पाठ भोजन बनाना पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या आपको भोजन बनाना आता है? तो उम्मीद है क्या पसंद तो भोजन बनाना तो चलो आपको इस एज में क्या आता होगा, लेकिन पसंद क्या है वो आप ज़रूर कमेंट करना। आपको क्या चीज़ है वो ज़्यादा पसंद है? हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना पकाने से भोजन रुचिकर, मुलायम, स्वादिष्ट, जीवाणु मुक्त एवं पचने योग्य हो जाता है। अब आप सोचो और बताओ क्या अपनी पसंद की चीज़ों के नाम। ये तो मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया, तो आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची खाई जाती हों। मतलब बाजार से लाए और खा लिया, ऐसे समोसे वगैरह ऐसे नहीं, मतलब जैसे डायरेक्ट खेत से या बाग से आते डायरेक्ट खा लेते हो। धोया जाता है, फिर आप ये कहीं एक हो सर धोए ही नहीं, धोया भी लेकिन बिना उस पर कुछ ज़्यादा काम किए। हाँ, पकाने की वगैरह ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ों को। तो जैसे गाजर, ककड़ी, मूली, केला, आम है ना, इनको हम सीधा खा लेते हैं। नेक्स्ट, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पकाकर खाई जाती हो। तो जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल है ना। फिर ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती है और पकाकर भी खाई जा सकती है। जैसे टमाटर है तो सैलड के रूप में टमाटर वैसे भी खाया जा सकता है और सब्जी में उसको पकाया भी जा सकता है। पत्ता गोभी, गाजर, मटर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती है, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट, भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, बर्तन, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। अब आप में है मिलान करना है। नीचे दिए गए चित्र में विभिन्न प्रकार के चूल्हों को उनके लिए उपयुक्त ईंधन से मिलान कीजिए। तो जैसे इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। अभी देखिए हम इसको करते हैं। ये गैस है, ये स्टोव है, ये चूल्हा है, ये क्या इसको अंगीठी बोलते हैं क्या, है ना, ये वो हीटर, और ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आप कमेंट करके बताना। तो अब इनको मैच करना है। तो जैसे ये लकड़ी है फर्स्ट में, तो लकड़ी है वो क्या, चलो इसे मैच करते हैं लेफ्ट साइड। तो जो ये चूल्हा है ये किसे, ये सिलेंडर से जलता है। नेक्स्ट, जो ये स्टोव है ये केरोसिन से जलता है। फिर ये जो चूल्हा है इसके लिए तो लकड़ी चाहिए। और उसके बाद 4 नंबर, ये अंगीठी के लिए कोयले चाहिए। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो ये सूरज प्लेट से जलने वाला है और ये लाइट से, है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप जूम इन कर लेते हैं। गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा, तंदूर व सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले, उपले एवं सूखी लकड़ियां उपयोग में ली जाती हैं। आजकल घरों में गैस चूल्हे पर खाना पकाकर जाता है। कुछ व्यक्ति सोलर कुकर एवं हीटर का उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। आजकल गांव में भी भोजन पकाने में सौर ऊर्जा व गोबर गैस प्रचलित है। सूर्य की रोशनी और गैस चूल्हे में ईंधन का कार्य करती है। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। अब आप बताइए क्या आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो ये आप कमेंट करना और बताना। विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है? तो विद्यालय में तो मिट्टी का चूल्हा है। आपके साथी अथवा पड़ोस में आसपास भोजन किस किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है? तो ये आप ज़रूर बताना कि जैसे कौन सा चूल्हा है, गैस चूल्हा है, सौर चूल्हा है, बिजली का हीटर है, स्टोव है, सिंगड़ी है या क्या चीज़ है। विभिन्न प्रकार के बर्तन, आपने घर व अपने आसपास में किसी समारोह में खाना बनते हुए देखा होगा। उसमें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है जैसे कढ़ाई, भगोना, खुरपा, चम्मच, संडासी, परात, बेलन, चमचा,
चकला, तवा आदि अपने घर की रसोई में देखकर बर्तनों को पहचानिए। इनमें से कौन कौन से बर्तन खाना बनाने के काम आते हैं, सूची बनाइए। आपकी रसोई या आसपास में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन के क्या नाम एवं वे किन किन चीज़ों से बनते हैं, तालिका में लिखिए। तो जैसे ये चम्मच है, तो चम्मच किसका, स्टील का या प्लास्टिक का होता है। उसके बाद में आप जैसे कोई बर्तन होता है, टोपिया वगैरह, तो उसको क्या लिख सकते हो, भगोना। तो भगोना किससे बनता है, या तो वो स्टील से बना होगा या फिर एल्यूमिनियम से। और तीसरा जैसे तवा है, तो तवा है वो ज़्यादातर किसका ही, लोहे का बना होता है। चौथा कढ़ाई, कढ़ाई है वो किसकी, लोहे की ही होती है। ये तो हानि लोहा। और इसके अलावा जैसे संडासी है, तो संडासी भी लोहे से बनती है। खाद्य सामग्री, आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। अब जैसे रोटी है, तो रोटी किसे, आटा, पानी, नमक से बनती है। और भी आपको बताना है कि पूड़ी में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो पूड़ी में आलू, मसाले, नमक, जल, तेल, ये चीज़ें होती है। आलू की सब्जी में दलिया, पानी, मसाले, और दलिया में आवश्यक सामग्री वो आपको लिखनी है। तो आप बताना कि दलिया बनाने में क्या क्या सामग्री यूज होती है। आपने देखा कि खाना बनाने में जल का उपयोग होता है। ऐसी खाने की चीज़ों के नाम बताइए जिनको पकाने में जल का उपयोग नहीं होता हो। जैसे भिंडी, करेला, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये चीज़ों में क्या उपयोग नहीं होता, पानी। खाना बनाने की विधियाँ, घर पर खाना बनते समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। खाने को स्वादिष्ट और स्वस्थप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं, जैसे उबालना, सेकना, भुनना, तलना आदि। पता कीजिए और लिखिए। भोजन पकाने के लिए इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है, लिखिए। उबाल कर, तो आलू की सब्ज़ी, हाँ। और आप बताओ, तो आलू की सब्ज़ी, गाजर की सब्ज़ी, है ना। अंडे उबालना, गोभी की सब्ज़ी। भूनकर, तो भूनकर हलवा बनता है। उसके अलावा बैंगन का भुर्ता, भुने आलू, आलू का भुर्ता, है ना। और सेक कर जैसे रोटी, पापड़, भाटी, भुट्टे, है ना। और तलकर पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी। और छौंक कर जैसे सब्ज़ी, दाल, चावल, ढोकला, ये सब चीज़ें। इसके अलावा देखें, अब हमें खाना पकाने के विभिन्न तरीकों का पता चल गया। देखो, जैसे घर में खाना बना रहे हैं, सोचिए और लिखिए, क्या आपके घर में खाना कौन बनाता है? तो आपके घर में माता जी खाना बनाती होगी। सामूहिक अवसर पर खाना कौन बनाते हैं? तो सामूहिक अवसर पर हलवाई खाना बनाते हैं। सामूहिक अवसरों पर हलवाई खाना बनाते हैं। होटल, रेस्टोरेंट में खाना कौन बनाता है? तो जो होटल और इनमें कौन होते हैं, खाना बनाने के लिए पुरुषों को लगाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी खाना बनाते हैं। सामान्यतः घरों में महिलाएं खाना बनाती हैं, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। सोचिए और चर्चा कीजिए। खाना बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो खाना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही। खाना बनाते समय हमें बर्तन को संडासी से पकड़ना चाहिए। और खाना बनाते समय आसपास सफाई होनी चाहिए जिससे आग न लगे। नींबू की शिकंजी किस प्रकार बनाई जाती है?
क्या इसे बिना पकाए तैयार किए कर सकते हैं? तो नींबू की शिकंजी के लिए हमें पानी, शक्कर, नींबू और नमक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पानी में शक्कर तथा थोड़ा नमक डालकर शक्कर को पानी में मिला लें। नींबू का रस निकालकर इस मिश्रण में मिलाने से शिकंजी तैयार हो जाती है। हाँ, नींबू की शिकंजी को बिना पकाए तैयार कर सकते हैं। हमने सीखा क्या? हम भोजन के रूप में कई चीज़ों को पकाकर कई चीज़ों को कच्चा कहीं खाते हैं। भोजन मिट्टी के चूल्हे, गैस के चूल्हे, सौर चूल्हे, हीटर, सिगड़ी आदि पर पकाया जाता है। खाना पकाने व खाना खाने के कई बर्तन होते हैं जो अलग अलग वस्तुओं से बनते हैं। खाना विभिन्न तरीकों से बनाया जाता है, जैसे उबालकर, भूनकर, सेककर, तलकर, छौंककर आदि। और क्या लिखा हुआ है नीचे? फल एवं सब्जियों का उपयोग धोकर करना चाहिए। भोजन व फलों को ढककर रखना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए।